सो हेलो गाइज, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के बारे में। तो कल क्या हुआ था, कल बिग बॉस में इस हफ्ते का नॉमिनेशन टास्क रखा गया था, जिसमें एल्विस यादव, जिया शंकर, आशिका भाटिया के साथ साथ टोटल 6 प्लेयर्स को नॉमिनेट किया गया था। एंड ऑफकोर्स यार, इस लिस्ट में एल्विस यादव का नाम देखकर लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसके लिए मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो कल रात के टाइम एल्विस यादव और पूजा भट्ट डिनर टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं। पूजा एल्विस का साथ देती है और कहती है कि उन लोगों को टाइम देना चाहिए, अगर नहीं बनती है तो दूर रहो, 4 लोग एक के ऊपर चढ़ेंगे तो गलत है। इसके बाद सुबह सुबह अभिषेक और बेबिका के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। अभिषेक उनसे पूछते हैं कि वो चमक दमक वाले कपड़े खुद सिलेक्ट करती है या फिर डिजाइनर भेजते हैं। इसके बाद दोनों की बातचीत जिया पर चली जाती है। बेबिका कहती है कि बिग बॉस चाहते हैं कि बो और जिया की लव स्टोरी शुरू हो। तो इन सब के बाद फलक और जिया मिलकर अभिषेक को टीज करती है। तो मस्ती मजाक में वो दोनों मिलकर अभिषेक को आशिका के नाम पर छेड़ते हैं। इससे पहले जिया फलक से कहती है कि बो यानी आशिका अभिषेक के टाइप की नहीं है, स्मार्ट नहीं है। फिर फलक पूछती है कि क्या वो अभिषेक के लिए फजेसे हो रही है। तो जिया कहती है कि बस ऐसे ही बोल रही है। तो इन सब के थोड़ी देर बाद ही घर में नॉमिनेशन टास्क शुरू हो जाता है। इसमें सदस्यों की तकदीर किसी अन्य सदस्य के हाथ में होगी कि वो किसे निकालना चाहते हैं, किसे नहीं निकालना चाहते। तो पूजा की तकदीर बेबिका के हाथ में होगी और बेबिका की तकदीर पूजा के हाथ में होगी। जिया की तकदीर जद हदीद के हाथ में होगी। एल्विस यादव की तकदीर फलक के हाथ में होगी। आशिका की तकदीर अविनाश के हाथ में होगी। जद हदीद की तकदीर आशिका के हाथ में होगी। अभिषेक की तकदीर जिया के हाथ में होगी। अविनाश की तकदीर एल्विस यादव के हाथ में होगी। एंड फाइनली फलक की तकदीर अभिषेक के हाथ में होगी। घर में 6 बार गाना बजेगा और तब एक्टिविटी एरिया में जाकर जिसके गले में जिस सदस्य का लॉकेट है वो उसे नॉमिनेट करेगा। तो ये इस टास्क के कुछ नियम थे। तो इसके बाद अभिषेक ने सबके साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई। अभिषेक का कहना है कि इस बार लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि निकालने के लिए खेले, जो कमजोर है उसे बाहर निकाले। उनकी इस बात से मनीषा, आशिका और एल्विस यादव भी सहमत नजर आए। सबसे पहले फलक ने एल्विस यादव को नॉमिनेट किया। फलक ने कहा कि एल्विस का रियल और फेक वाला फेज चल रहा है, वो कंफ्यूज है, इसलिए वो एल्विस को नॉमिनेट करना चाहती है। फिर अविनाश ने आशिका को नॉमिनेट किया। अविनाश ने कहा आशिका का सब कुछ समझ से बाहर है, करना क्या चाहती है समझ नहीं आ रहा है, टास्क भी नहीं करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही है और करना क्या चाहती है। फिर कुछ टाइम बाद घर में तीसरी बार गाना बजता है। घर वाले एक्टिविटी एरिया में जाते हैं। इस बार एल्विस यादव अविनाश को नॉमिनेट करते हैं और जब उनसे इसका रीजन पूछा जाता है तो कुछ अलग ही रीजन बताते हैं। वो कहते हैं कि फलक जी मुझे बहुत पसंद है और वो हमारे बीच का कांटा बन रहा है, इसलिए मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ। भाई एल्विस यादव का दिमाग अलग ही लेवल पर चलता है। और जब चौथे राउंड की बारी आई तो आशिका भाटिया ने जद हदीद को नॉमिनेट किया। कहा कि उन्हें दोस्ती नहीं है, अब गेम को गेम के हिसाब से खेलना चाहिए। उधर बेबिका ने कहा कि अगर जद अब जिया को नॉमिनेट करता है तो समझ आ जाएगा कि वो असली गेम खेल रहा है, वरना वो अब तक डुप्लीकेट खेल रहा है। उधर घर वालों को पता चलता है कि जद नॉमिनेशन के लिए जाने वाले थे लेकिन आशिका पहले चली गई, इसलिए आशिका बाद में जद से माफी भी मांगती है। तो अब जब जद हदीद का नंबर आता है तो जद जिया शंकर को नॉमिनेट कर देता है। इससे सब लोगों को क्लैरिफाई हो जाता है कि वो फेयर गेम खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिया हमेशा उनके दिल के करीब रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो बाकी के लोगों को उनके ऊपर सिलेक्ट करती है लेकिन इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अब नॉमिनेशन का आखिरी राउंड आता है। इस आखिरी राउंड में अभिषेक जाते हैं और फलक नाज को नॉमिनेट करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने फलक दी को मौका दिया था ये बताने के लिए कि गेम में रखने का उन्हें कारण दो, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें नॉमिनेशन से डर नहीं लगता है, इसलिए मैं उन्हें नॉमिनेट करता हूं। तो इसी के साथ टोटल 6 प्लेयर्स को बिग बॉस हाउस से नॉमिनेट कर दिया जाता है। ये प्लेयर्स है एल्विस यादव, आशिका, अविनाश, जद, जिया और फलक। ये इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं। तो एल्विस यादव नॉमिनेट होने के बाद बिग बॉस हाउस से जब बाहर आते हैं तो वो अपने फैंस से कुछ रिक्वेस्ट किए। वो क्या थी आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। सो गाइस, आप बिग बॉस देख रहे होगे, आपको पता लग गया होगा कि मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ। मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस रहे बिग बॉस के अंदर और जिस तरीके से मेरे को नॉमिनेट करा, गलत हुआ मेरे साथ। देखो तुम्हें भी पता है तुम्हारा भाई कैसे बच सकता है, सिर्फ वोट से बच सकता है। और एक आदमी ना अनलिमिटेड वोट कर सकता है, मतलब ऐसे नहीं कि एक फोन से एक कर दिया भाई, एक फोन से ना यूं हो सकते हैं वोट यूं। तो तुम्हारे हाथ में मेरी इज्जत और सारी चीज तुम्हारे हाथ में, अपने भाई को बचाना। मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, देखो मेरे को बाहर नहीं जाने देना है ना, नाम रोशन करके आऊंगा तुम सबका, अपने घर वालों का, अपने शहर का। तू समझ ले गाँव तक उठा और छोड़ा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा। आपका सपोर्ट की नीड है, आपके प्यार की जरूरत है, मुझे पता है तुम लोग चाहते हैं। इसके बाद बिग बॉस ने नॉमिनेट हुए प्लेयर्स को लोगों ने कितने कितने वोट किए वो शेयर किए। जहां एल्विस यादव 4,10,000 वोट्स के साथ नंबर 1 पर है, वहीं दूसरे पे जिया शंकर, तीसरे पे आशिका भाटिया, चौथे पर जद हदीद, 5 पर अविनाश, 6 पर फलक है। और अब बिग बॉस ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कंटेस्टेंट्स का भी अनाउंस कर दिया है। इसमें एल्विस यादव विनर रहे, दूसरे पर है अभिषेक और फुकरा इंसान, एंड तीसरे, चौथे, पांचवे पर मनीषा, आशिका और जिया है। तो ये था आज के बिग बॉस हाउस का पूरा माहौल। और अगर आपको ऐसी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस पसंद है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर से लेके आऊंगा। बाकी आप बिग बॉस हाउस में किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं मेरे को बता सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में पसंद नहीं, होपफुली तो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। Oh my God, this is original.